नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। रेल किराए में वृद्धि के खिलाफ अमृतसर में सीपीआई ने किया रोष प्रदर्शन। अमृतसर जिला प्रशासन ने दिया इराक में फंसे नौजवानों के परिवारों को भरोसा। आज अमृतसर के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं की ओर से नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इराक में फंसे पंजाबी नौजवानों और अन्य भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए डाले गए पाठ के भोग। अब खबरें विस्तार से। 4 रुपए तक महंगी हो सकती है चीनी। जी हां, केंद्र सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। इससे चीनी 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो सकती है। सरकार ने सोमवार को फैसला सुनाया और असर भी फौरन ही दिख गया। दिल्ली के थोक बाजार में चीनी की कीमत 50 रुपए से 60 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गई। हालांकि खाद्य मंत्री ने कहा था कि चीनी महंगी नहीं होगी। बढ़े हुए रेल किराए में कुछ राहत की उम्मीद। जी हां, खबर है कि रेल किराए में भारी बढ़ोतरी से परेशान जनता की आवाज पर सरकार ध्यान दे सकती है। समझा जाता है कि चरणबद्ध तरीके से उपनगरीय ट्रेनों के किराए में कटौती की जा सकती है। ये खबर एक अंग्रेजी अखबार ने दी है। इसके लिए सरकार किराए को एक झटके में बढ़ाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगी। खबर है कि इराक के साबका तानाशाह सद्दाम हुसैन की फांसी की सजा सुनाने वाले जज की आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। सद्दाम को साल 2006 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ सुप्रीम इराकी ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई थी, जिसकी अगुवाई जज रऊफ अब्दुल्ला रहमान ने की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रहमान को इस्लामिक स्टेट इन इराकी और सीरिया के आतंकवादियों ने पकड़ा और मार डाला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर जिला अदालतों का समय बदल दिया है। ये समय अब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इससे पहले अदालती कामकाज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता था। इसके साथ ही अदालतों में अब दूसरी और आखिरी शनिवार को छुट्टी होगी। केंद्र सरकार की ओर से बजट से पहले रेल किराए में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज अमृतसर में सीपीआई की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश की नई सरकार ने तो लोगों से महंगाई पर काबू पाने का वादा किया था, लेकिन सत्ता संभालने के तुरंत बाद रेल किराए में इतनी वृद्धि कर दी गई है कि जिससे महंगाई कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 14.2% ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15% ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 1150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 6.5% ਵਧਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 15% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 50 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਔਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इराक में फंसे पंजाबी नौजवानों और अन्य भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के साथ संबंधित गुरुद्वारा झंडा बुग्गा साहिब पर रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और इस समय भाई बलविंदर सिंह
लोपो के हजूरी रागी की ओर से इलाही बानी का कीर्तन भी किया गया। इसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ के आदेशों पर 80 अन्य गुरुद्वारा साहिबानों में भी इराक में फंसे पंजाब के नौजवानों और अन्य भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए रखवाए गए पाठों के भोग डाले गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो नौजवान ईरान विखे पातशाह दियो दी कला बख्शिश करनी समूह आइया संगतां नूं निहाल निहाल करो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज सतगुरां दे पावन स्थान ते श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। उन्हां नौजवान बच्चिआं नूं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ सही सलामत अपने देश वापस परतें। पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ छोड़े गए अभियान के तहत आज अमृतसर में नशे के खिलाफ एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विभिन्न ITI कॉलेजों के छात्र छात्राओं की ओर से हिस्सा लिया गया। इस रैली में ITI महकमे के सचिव और पुरुषार्थी विशेष रूप से हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने जहां नौजवानों को नशा रहित पंजाब का निर्माण करने में सहयोग करने की अपील की और कहा कि जो युवा नशे की लत में फंसे हुए हैं उन्हें नशे की गर्त से बाहर निकालकर स्किल डेवलपमेंट के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। स्टाफ और सिक्योरिटियां बेनती है कि नजदीक आ जान क्योंकि डॉक्टर साहब जो पहुंच रहे हैं बहुत छेती। जवान अगे आके इस कोड को खत्म कर सकता है। हुण मैं बेनती करांगा सरदार जसपाल सिंह गवर्नमेंट ITI कंपनी बाग में और अमृतसर में देखो, पंजाब से नशे की समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, जिसमें दो मुख्य प्रयास हैं। एक तो नशे की रोकथाम है, जिसमें पुलिस और दूसरे एजेंसीज के द्वारा बड़े पैमाने पे नशे बेचने वालों की धरपकड़ की जा रही है और नशे के पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। और पिछले अगर आप कुछ दिनों का न्यूज़पेपर या बाकी चीज़ें देखें और जो एक्शन हुआ देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे ड्रग पेडलर्स को पकड़ के जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ कोर्ट केस दर्ज किए गए और इसके साथ बहुत बड़े पैमाने पे नशे के सामान पकड़े गए। लेकिन ये तो एक किस्म की कार्रवाई है। इसके साथ ये भी महसूस किया गया कि जो लोग ऑलरेडी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं उनके लिए भी प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए और उसके तहत सरकार ने एक कदम उठाया है, जिसके द्वारा हम नशे के जितने भी शिकार लोग हैं उन सब के लिए मुफ्त मेडिकल सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में सहायता उपलब्ध है और ये मुफ्त दी जा रही है। इस मुहिम को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार की तरफ से सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है डिस्ट्रिक्ट्स में। मेरी और DIG नीलाभ किशोर की ड्यूटी अमृतसर और तरनतारन के लिए लगाई गई है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम सही तरीके से चले। इसके अलावा हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है जो नशे के इलाज के नाम पे या तो नशा बेचते थे या और किस्म की गलत कार्रवाइयाँ करते थे, तो ऐसे भी सेंटर्स को सील किया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्रयास सरकार का है तो पंजाब से नशे की समस्या दूर जरूर होगी और वो पंजाब एक नशा मुक्त स्टेट बनेगा। और इसी सिलसिले में आज ये रैली पॉलिटेक्निक और ITI के बच्चों द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें सारे प्रिंसिपल भी शामिल हैं और सारे बच्चे भी शामिल हैं और स्टाफ मेंबर भी शामिल है। ये एक शहर में रैली निकालकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे और सिर्फ शहर में ही नहीं, अपने अपने घरों में भी इन्होंने प्रण लिया है
कि हम अपने घर में ना किसी को नशा करने देंगे, और अगर कोई नशा करने वाला है तो उसको प्रॉपर इलाज के लिए सेंटर पे लाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक सामाजिक समस्या होती है और जब तक सामाजिक रूप से इसके खिलाफ लड़ाई न लड़ी जाए, सिर्फ पुलिस और प्रशासन की लड़ाई से बहुत चंगे नतीजे हासिल नहीं होंगे। तो हमें ये सामाजिक लड़ाई आगे भी ले जानी है और हर एक बच्चा इस लड़ाई में हमारा सिपाही है और वो हमारी लड़ाई में, इस लड़ाई में मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके प्रयास, मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे सामाजिक ग्रुप्स का सपोर्ट मिल रहा है, एनजीओ का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अमृतसर, तरन तारण के साथ साथ पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी नशे की बीमारी से मुक्त होंगे और जल्दी ही आपको एक बहुत अच्छी एक पंजाब में शुरुआत जो हमने की है उसका रिजल्ट मिलेगा। ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾ ਜੀ IAS ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ IPS DIG ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਨੇ, ITIs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰੱਗਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ IAS ਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਜੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। अमृतसर जिले के साथ संबंधित इराक में फंसे पंजाबी नौजवानों के परिवारों को सामना देने और इन नौजवानों के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के तहत ही आज रोहित गुप्ता SDM बाबा बकाला की ओर से आज पीड़ित परिवारों के घर घर जाकर पारिवारिक मेंबरों से मुलाकात की और इस मौके गुरिंदर पाल सिंह रनिके भी विशेष तौर पर मौजूद थे। इस मौके SDM और गुरिंदर पाल सिंह ने पारिवारिक मेंबरों को कहा कि पंजाब सरकार इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ है और पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इराक में फंसे नौजवानों को अपने वतन जरूर वापस लाएगी। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਚੈਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜੀ ਹੂਬ ਕੰਪਨੀ ਜੀ ਇਰਾਕ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਇਰਾਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਚਨ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ माँ-बाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ 8 जुलाई को रेल और 10 जुलाई को आम बजट होगा पेश। केंद्र सरकार 8 जुलाई को रेल और 10 जुलाई को आम बजट पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 7 जुलाई से 14 अगस्त तक के लिए बुलाया जाएगा। यह निर्णय कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। रेल किराए में वृद्धि के खिलाफ अमृतसर में सीपीआई ने किया रोष प्रदर्शन। अमृतसर जिला प्रशासन ने दिया इराक में फंसे नौजवानों के परिवारों को भरोसा। आज अमृतसर के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं की ओर से नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इराक में फंसे पंजाबी नौजवानों और अन्य भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए डाले गए 5 के भोग। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।